ईरान पर हमले को तैयार अमेरिका के 3,500 सैनिक। किसी भी वक्त ईरान पर भीषण हमला। यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत से ईरान पर ग्राउंड हमले का सबसे बड़ा आदेश जारी। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ का दावा, गुप्त जमीनी हमला करने जा रही है अमेरिका की स्पेशल फोर्स। ईरान की धमकी, जमीनी हमला हुआ तो चुन चुन कर मार देंगे अमेरिकी सैनिक। नाटो के पूर्व कमांडर का बहुत बड़ा दावा, ईरान पर जमीनी हमला किया तो अमेरिकी सैनिकों का हो जाएगा सफाया। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान का सबसे भीषण मिसाइल हमला। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तबाह हुए अमेरिका के KC-135 तेल टैंकर और E-3 सेंट्री अवॉक विमान। पाकिस्तान में सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की की ईरान मीटिंग। ईरान युद्ध में घुटनों पर आने लगा है अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ अमेरिका से लेकर इजराइल तक भीषण विरोध। अमेरिका से लेकर इजराइल तक ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ जनता की सड़कों पर खुली बगावत। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ पूरे अमेरिका में लग रहे हैं नो किंग्स नो वॉर के नारे। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 3,300 से अधिक कार्यक्रमों में लाखों लोगों ने भाग लिया। ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध विरोधी प्रदर्शन। ईरान युद्ध के 30 दिन अमेरिका और इजराइल पर पड़ रहे हैं बहुत भारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिका बहुत बड़ा जमीनी हमला कर सकता है। 3,500 यूएस मरीन पश्चिमी एशिया पहुंच चुके हैं। इधर ईरान ने अमेरिका और इजराइल को धमकी देते हुए दो टूक कह दिया है कि अगर जमीन से ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल का एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। हम ईरान की जमीन पर अमेरिका सैनिकों का कब्रिस्तान बना देंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल में ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हमले को तैयार 3,500 अमेरिकी सैनिक। जमीन पर ईरान से आखिरी जंग। ईरान युद्ध के 30 दिन अमेरिका और इजराइल पर बहुत भारी पड़ने लगे हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका और इजराइल इस कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द ईरान पर ऐसा हमला किया जाए ताकि जमीन पर अमेरिका और इजराइल की जीत स्पष्ट नजर आए। पिछले 48 घंटे में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर इस तरह से हमले किए हैं ताकि जब ईरान पर जमीनी हमला हो तो ईरान पूरी तरह से घुटनों पर आ जाए। अमेरिका और इजराइल के लिए युद्ध के पिछले 30 दिन इसलिए भी बहुत भारी पड़ने लगे हैं क्योंकि ईरान ने जिस तरह से इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक खूंखार हमले किए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। तेल अवीव ईरानी मिसाइलों की आग में जल रहा है, जबकि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जिस तरह से ईरान ने अमेरिकी विमान को उड़ाया है
उसे देखकर तो ट्रंप की रूह कांप गई होगी। अब खबर है कि ट्रंप जल्द से जल्द युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं और इसीलिए अमेरिका ने 3,500 सैनिकों को पश्चिमी एशिया में पहुंचा दिया है। लेकिन इस बीच अमेरिका और इजराइल में युद्ध के खिलाफ ऐसा गदर शुरू हुआ है जो एक तरह से ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ तख्ता पलट साबित हो सकता है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध का खलनायक बताते हुए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ नो वॉर नो किंग्स के नारे लग रहे हैं, जबकि इजराइल की राजधानी तेल अवीव और हाइफा समेत 5 शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अब ईरान युद्ध अमेरिका और ट्रंप के लिए कोढ़ में खाज बनता जा रहा है। ईरान पर जमीनी हमला, चुन चुन मारेंगे अमेरिकी सैनिक। ईरान युद्ध अब आसमान से जमीन पर उतरने लगा है। 30 दिन के युद्ध में अभी तक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 17,000 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिका और इजराइल के जेट, बम वर्षक, मिसाइलें और ड्रोन ने आसमान से राजधानी तेहरान समेत कम से कम 25 ईरानी शहरों और कस्बों पर धमाके किए हैं। अकेले तेहरान पर ही 3,600 बम दागे गए हैं। पूरे ईरान पर F-35 जेट, B-2 बम वर्षकों से 20,000 के करीब बम और मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान के फोर्दो, इस्फहान, नतांज, बुशहर न्यूक्लियर प्लांट, अराक और अरादान परमाणु ठिकानों पर प्रचंड हमले किए जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान में अभी भी 3,556 ठिकाने ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रपति ट्रंप हर हाल में तबाह और बर्बाद कर देना चाहते हैं। और इसी के लिए अब अमेरिकी सैनिक ईरान पर जमीनी हमला करने जा रहे हैं। 24 घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के मियामी में ऐलान किया है कि अभी ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। ट्रंप के मुताबिक अभी ईरान में अमेरिका 3,554 ठिकानों पर हमला करने जा रहा है। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के लगभग 1,000 पैराट्रूपर्स को भी इस क्षेत्र में तैनात होने का आदेश दिया है। इन्हें दुश्मन के इलाके में घुसकर महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे एयरफील्ड पर कब्जा करने में महारत हासिल है। मध्य पूर्व में 1 महीने तक चली बेनतीजा जंग के बाद अमेरिका अब ईरान में जमीनी सैन्य हमले की योजना बना रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ईरान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है जो कई हफ्तों तक चल सकता है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब सेंट्रल कमांड ने बताया कि 3,500 मरीन और नौसैनिकों की एक स्पेशल टुकड़ी मध्य पूर्व में पहुंच चुकी है। अब सवाल उठता है अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन किस तरह का हो सकता है। हवाई हमलों से ईरान को झुकाने में नाकाम होने के बाद अब अमेरिका जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ये एक पूर्ण हमले के बजाय खास ठिकानों पर की जाने वाली रेड होगा। इसमें स्पेशल ऑपरेशन और रेगुलर इन्फेंट्री दोनों शामिल होंगी। अमेरिका की संभावित योजना के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि जमीनी हमले में खर्ग द्वीप पर कब्जा करना, होर्मुज जल डमरू मध्य के पास दूसरे तटीय इलाकों में छापे मारना और उन हथियारों को नष्ट करना शामिल हो सकता है जो व्यापारिक और सैन्य जहाजों को निशाना बना सकते हैं। उन्हें टारगेट किया जाएगा। ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها ایران را به عملیات زمینی و اشغال برخی از جزایر در خلیج فارس تهدید کرده است. شکی نیست رئیس جمهور آمریکا با فشار سازمان تروریستی موساد به دلیل سوابقش در پرونده اپستین بازیچه دست نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ و تجاوز به ایران شد. ईरानी संसद के स्पीकर का दावा, अमेरिकी सैनिकों का होगा सफाया। इस बीच ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को संभावित जमीनी ऑपरेशन के खिलाफ चेतावनी दी है। ईरान के प्रमुख अंग्रेजी अखबार तेहरान टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर वेलकम टू हेल
यानी नर्क में आपका स्वागत है शीर्षक से लेख लिखा है, जिसमें धमकी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर उतरते हैं तो वो ताबूत में ही वापस जाएंगे। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी इस भीषण युद्ध के 30वें दिन ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बकीर गालिबफ ने अमेरिका को अब तक की सबसे कठोर चेतावनी दी है। गालिबफ की चेतावनी की 5 मुख्य बातें जान लीजिए। अमेरिकी सैनिकों को आग के हवाले कर देंगे। गालिबफ ने सरकारी समाचार एजेंसी इरना के जरिए बयान में कहा है, हमारे जाबाज जमीन पर अमेरिकी सैनिकों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें आग के हवाले किया जा सके और उनके क्षेत्रीय सहयोगियों को हमेशा के लिए सबक सिखाया जा सके। अमेरिका पर दोहरी चाल का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका दुनिया के सामने बातचीत और कूटनीति का नाटक कर रहा है, लेकिन गुप्त रूप से ईरान पर जमीनी हमले की साजिश रच रहा है। उन्होंने इसे अमेरिका का धोखा करार दिया। شکی نیست رئیس جمهور آمریکا با فشار سازمان تروریستی موساد به دلیل سوابقش در پرونده اپستین بازیچه دست نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ و تجاوز به ایران شد. رئیس جمهور آمریکا که معروف به دروغگوترین رئیس جمهور کشورهای جهان شده است و هیچ ثبات فکری و گفتمانی ندارد، به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و متاسفانه سران آمریکا به کسی اختیارات فرماندهی نیروهای مسلح را واگذار نمودند که به دلیل بی‌تعادلی، موضع‌گیری‌ها و تصمیمات خطرناک و غلط ارتش آمریکا را وارد باطلاق مرگ نموده است. ترامپ موضوعی را یک روز صبح به طبل تهدید می‌کوبد و عصر همان روز عقب نشینی می‌کند. ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ खुली बगावत। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच अमेरिका और इजराइल दोनों ही देशों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन युद्ध को तुरंत रोकने और नागरिक मौतों के खिलाफ किए जा रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में नो किंग्स रैलियों के तहत लाखों लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और ईरान युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन किया। ईरान के साथ युद्ध को लेकर पूरे अमेरिका और यूरोप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा विरोध हो रहा है। नो किंग्स रैलियों में लाखों लोग इकट्ठा हुए और ट्रंप के उठाए गए कदमों का विरोध किया। मिनेसोटा इन प्रदर्शनों का मुख्य केंद्र रहा। सेंट पॉल में मिनेसोटा कैपिटल के लॉन और आसपास की सड़कों पर हजारों लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। कुछ लोगों के हाथों में अमेरिका के उल्टे झंडे थे, जो ऐतिहासिक रूप से संकट का संकेत माना जाता है। अमेरिका में इस समय नो किंग नाम से एक ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो 28 मार्च से शुरू होकर आज पूरे देश में फैल गया है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में लगभग 3,300 से अधिक स्थानों पर रैलियां निकाली गई हैं। आयोजकों का दावा है कि यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा एक दिवसीय राजनीतिक लामबंदी हो सकती है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध नीतियों, तानाशाही रवैये और अप्रवासन के खिलाफ आईसीई की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। नो किंग्स, नो आईसीई, नो वॉर, यानी न कोई राजा, न कोई आइस, न कोई युद्ध, ये नारे ट्रंप के खिलाफ लग रहे हैं। मिनेसोटा में हुए प्रदर्शन में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बर्नी सैंडर्स जैसी हस्तियां शामिल हुईं, जबकि वॉशिंगटन डीसी में लाखों लोगों ने व्हाइट हाउस के पास मार्च किया। अमेरिकी आयोजकों का अनुमान है कि नो किंग्स रैलियों के पहले 2 दौर में जून में 50 लाख से ज्यादा और अक्टूबर में 70 लाख लोग शामिल हुए। इस हफ्ते उन्होंने पत्रकारों को बताया कि इस बार उन्हें 90 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इजराइल में युद्ध के समर्थन के बावजूद युद्ध के कारण हो रहे मानवीय और आर्थिक नुकसान के खिलाफ जनता का एक वर्ग सड़कों पर उतर आया है। तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा और बीरशेबा में रात भर जोरदार प्रदर्शन हुए। तेल अवीव और हाइफा में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी झड़पें हुई। पुलिस ने अब तक 21 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। इजराइल में होम फ्रंट कमांड ने सुरक्षा कारणों से 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने नियमों को तोड़कर रैलियां निकाली हैं। प्रदर्शनकारी सरकार से युद्ध विराम और ईरान के साथ शांति वार्ता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये युद्ध
इजराइल की सुरक्षा से ज्यादा राजनीतिक हितों के लिए लड़ा जा रहा है। लंदन, पेरिस और बर्लिन में भी नो किंग आंदोलन के समर्थन में और ईरान युद्ध के विरोध में रैलियां देखी गई हैं। अब इन हालात में देखना होगा कि आने वाले दिनों में ईरान युद्ध में क्या क्या होता है और किसका पलड़ा भारी रहता है। तो अमेरिका ने ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के सिग्नल दिए हैं। तो जवाब में मुश्तबा खामेनी के जनरलों ने अमेरिका के अंदर भयानक हमलों की तैयारी कर ली है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के 1000 स्लीपर एजेंट कनाडा रूट से अमेरिका में घुसपैठ के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप से जमीनी लड़ाई शुरू होने से पहले ईरान ने पाताल लोक वाले वॉर सेंटर एक्टिव कर दिए हैं। देखिए, खामनेई के लड़ाकों ने संयुक्त अरब अमीरात के एल्यूमिनियम प्लांट को मिसाइल और ड्रोन से उड़ा दिया। तुल-कद्र की रॉकेट फोर्स ने इजराइल के हाइफा को ड्रोन धमाकों से दहला दिया। ईरान ने विक्ट्री, अरबजान और अल खार्ज में ट्रंप के एयर और ड्रोन अड्डों को फोड़ डाला। ट्रंप के ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी उन्हें भारी पड़ने लगी है। बौखलाया ईरान बारूदी डोज को दोगुना कर चुका है। ईरान ने धमकी दी है कि अब जो बीच में आया वो सलामत नहीं रहेगा। ईरान ने अमेरिका इजराइल से अपनी लड़ाई को 12 देशों का महायुद्ध बना दिया है। ईरान ने खाड़ी देशों के दुश्मनों को आखिरी अल्टीमेटम देकर अमेरिका को भगाने को कहा है। Oh my God. ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका खाड़ी से नहीं भागा तो 7 अमीरात खाक कर डालेगा। ईरान ने धमकी दी है कि खाड़ी के बादशाहों, राजकुमारों और अमीरों को अब कोई नहीं बचा पाएगा। इस युद्ध में अब सब जायज होता जा रहा है, क्योंकि हर तरह के हथियार चलाए जा रहे हैं, हर पैंतरा आजमाया जा रहा है, गहरी साजिश रची जा रही है। बेगुनाहों पर बमों की बौछार शुरू हो चुकी है। लड़ाई की शुरुआत ही इतने भयानक अंदाज में हुई थी कि अब हर गुजरता दिन भयावह होता जा रहा है। इधर ईरान ने 2 साल तक युद्ध लड़ने की धमकी दे डाली है। इतने लंबे वक्त तक युद्ध खिंचा तो अमेरिका, इजराइल और खाड़ी के मुल्कों का घमंड मिट्टी में मिल सकता है। लेकिन अमेरिका युद्ध से उल्टे पैर भागने का मूड बना चुका है। ट्रंप कई दिनों से दावा कर रहे हैं कि ईरान हार चुका है। अब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा है कि युद्ध से निकलने का टाइम आ गया है। The president's going to keep at it for a little while longer to ensure that once we leave, we don't have to do this again for a very, very long time. अमेरिका जंग से निकलने का एग्जिट गेट तलाश रहा है, लेकिन ईरान उससे सभी दरवाजों पर टकरा रहा है। अमेरिका को बैकफुट पर लाने के लिए ईरान ने खाड़ी में उसके अड्डों वाले देशों की तबाही शुरू कर दी है। सऊदी अरब को दहलाने के बाद अब ईरान ने अमेरिका को सबसे ज्यादा यूएई में झटका देना शुरू कर दिया है। ईरान ने सिग्नल दिए हैं कि वो यूएई के 7 अमीरात को टारगेट बना चुका है। युद्ध की शुरुआत में ईरान ने यूएई की राजधानी यानी पहले अमीरात अबू धाबी पर मिसाइलों से हमला किया। इसके बाद दूसरे अमीरात दुबई के आलीशान बिल्डिंगों, एयरपोर्ट को ईरान ने शाहिद ड्रोन के धमाकों से मटियामेट किया। लेकिन अब ईरान के निशाने पर शारजा, अजमान, अल कुवैन, रास अल खैमा,
और फुजैरा यानी सातों के सातों अमीरात बताए जा रहे हैं। ईरान को शक है कि उस पर जमीनी हमले की शुरुआत यूएई कर सकता है। ईरान के जनरल यूएई की ओर से जमीनी हमले किए जाने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद से भड़के हुए हैं। इसके अलावा ईरान यूएई से अब्राहम अकॉर्ड की वजह से भी दुश्मनी मानता है। साल 2020 के अब्राहम समझौते के बाद से यूएई की इजराइल से करीबी बढ़ी है, जिससे ईरान संयुक्त अरब अमीरात से खार खाए बैठा हुआ है। ट्रंप की टीम में शामिल माने जा रहे खाड़ी देशों के कई किंगडम की टॉप लीडरशिप ईरान के हिट लिस्ट में बताई जा रही है। इसमें सबसे ऊपर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, क्योंकि सलमान पर ही ट्रंप को युद्ध के लिए भड़काने के आरोप लगे हैं। दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात के अमीर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैं। ईरान के निशाने पर ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद भी माने जा रहे हैं। इनके बाद ईरान जिन्हें दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल कर चुका है, वो कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबाह हैं। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन्स ने पूरे अरब वर्ल्ड को वॉर जोन बना डाला है। सुपर पावर की सुप्रीमेसी को चैलेंज देकर ईरान ने खाड़ी देशों को खदेड़ कर मारा है। ग्राउंड ऑपरेशन की ताक में बैठा ईरान 2 साल तक युद्ध को ले जाने का बंदोबस्त कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कुल मिसाइल भंडार का सिर्फ 1/3 अब तक इस्तेमाल किया है। ईरान के मिसाइल सिटी और अंडरग्राउंड नेटवर्क के युद्ध में इस्तेमाल की अब तक जरूरत नहीं महसूस हुई है, लेकिन जिस दिन ये सीक्रेट हथियार फटने लगेंगे तो सुपर पावर सन्न रह जाएगा। ईरान ने पाताल लोक में बनी अपनी मिसाइल सिटी का ट्रेलर रिलीज कर खलबली मचा दी है। ईरान ने मिसाइल लॉन्चर्स को पहाड़ों के नीचे 1400 फीट तक की गहराई में तैनात कर रखा है। जाग्रोस पर्वतों की कठोर चट्टानों का कवच इस मिसाइल सिटी को हर हमले से बचाता है, जहां से रेल लॉन्च सिस्टम के जरिए मिसाइलों से हमला किया जाता है। इन सुरंगों में सबवे की तरह रेल ट्रैक बिछाए गए हैं, जिससे मिसाइलों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जिससे दुश्मन के लिए सटीक टारगेट लॉक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ईरान ने युद्ध के बीच मिसाइल सिस्टम को अलग अलग गुप्त ठिकानों पर फैला दिया है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल को उन ठिकानों का पता लगाने में बड़ी मुश्किल आ रही है। ईरान के 4 हाईटेक बेस जिनकी लोकेशन से पर्दा उठाया गया है, उनके नाम ये हैं। यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स, जो लगभग 500 मीटर गहराई में बना हाईटेक बेस है। यहां से हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होती है। ये AI कनेक्टेड सिस्टम से लैस है। केश्म आइलैंड बेस, फारस की खाड़ी में मौजूद केश्म द्वीप नौसैनिक मिसाइलों और ड्रोन ऑपरेशन का एपिसेंटर बन चुका है, जिससे होर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखी जा रही है। कोनेश कैनियन साइट, करमानशाह क्षेत्र में सुरंगों का जाल, जहां कयाम 1 और फतह जैसी मिसाइलें तैनात हैं। यहां से इजराइल और खाड़ी देशों पर कम समय में हमला किया जा रहा है। इमाम जावेद बेस, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के लिए डेवलप किए गए इस बेस से मिसाइलों को ट्रक से सुरंगों तक और वॉर जोन तक ले जाया जा रहा है। ईरान के पास हथियारों की कोई कमी नहीं। ईरान के पास कई वॉर प्लान रेडी हैं। सबसे खौफनाक प्लान तो अमेरिका में घुसकर ट्रंप से बदला लेने का है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा में IRGC के करीब 1000 स्लीपर एजेंट मौजूद हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंटों को इन स्लीपर एजेंट्स के बड़े हमलों का इनपुट मिला है। ईरान के एजेंट इमिग्रेशन और असाइलम सिस्टम के जरिए कनाडा पहुंचे हैं। कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी ने कनाडा में रह रहे 32 हाई रैंकिंग ईरानियन ऑफिशियल्स की पहचान भी कर ली है। अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक इन एजेंट्स के एनक्रिप्टेड मैसेज में ऑपरेशनल ट्रिगर का सिग्नल मिला है। ईरान वजूद की जंग लड़ रहा है। जितने जोर हैं वो सब आजमाएगा, लेकिन युद्ध में ईरान अब तक अकेला है।
ये पहलू बहुत भारी पड़ सकता है। जिस तरह इजराइल का पूरा फोकस ईरान के एटमी पावर को खत्म करने पर है, उससे ये साफ हो चुका है कि इजराइल अभी पूरी ताकत नहीं आजमा रहा है। इजराइल के आर्मी चीफ ने जानकारी दी है कि वो सभी फ्रंट पर ईरान को कमजोर करने में लगे हैं। जैसे ही ये मिशन पूरा होगा, उसके बाद जूनियर खामेनेई का तख्ता पलट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। לגבי החות'ים, כפי שאמרתי קודם, הצטרפו למערכה. אנחנו נערכנו למלחמה רב חזיתית, גם עם החות'ים. אנחנו נדע להגן על אזרחי ישראל, וכפי שאמרתי קודם, אנחנו עושים, לא מדברים. इजराइल जानता है कि ईरान और उसके समर्थक लड़ाका फोर्स कभी सरेंडर के लिए तैयार नहीं होगी। ट्रंप को भी यकीन होने लगा है कि युद्ध को खत्म कर होने वाले नुकसान से बचा जाए। इसी वजह से उन्होंने अपने एजेंटों को बैक चैनल से बातचीत का प्लॉट तैयार करने का ऑर्डर दे दिया है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों की बैठक ट्रंप के मिशन को पॉसिबल बनाने के लिए की गई है। लेकिन ईरान इन देशों को भाव देने को तैयार नहीं है। ईरान को अपनी तैयारी पर कॉन्फिडेंस है। उसकी मिसाइलों का गोदाम जब तक भरा है, वो युद्ध से पीछे नहीं हटने वाला। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है, उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। इनमें सबसे खतरनाक फताह-1 और खैबर शिकर मिसाइल शामिल हैं। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल हैं। फताह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। ये सभी मिसाइल इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में दागी जा रही हैं। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीर शीबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर भी इन्हीं मिसाइलों से हमले हुए हैं। इसीलिए ईरान के कमांडर जो वार्निंग दे रहे हैं, उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान के मिसाइल गोदाम लगातार एक्टिव हैं। उसके लॉन्च पैड लगातार रीलोड किए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है ईरान की फताह मिसाइल। फताह की खासियत है कि यह तेज रफ्तार के साथ अपनी दिशा भी बदलती है, यानी एक ट्रेजेक्टरी में हमला नहीं करती। यह पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर सभी दिशाओं से गुजर सकती है और जब टारगेट पर हमला करती है तो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन का इसे देखना भी मुश्किल है। यह बात नेतन्याहू बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। ऐसे में इजराइल में अगला कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल कहां गिरेगी, इसे लेकर इजराइल के मिसाइल ट्रैकिंग रडार सिस्टम काफी प्रेशर में है। इन सब में खास है अमेरिका का थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो पूरे इजराइल को बचाने के लिए तैनात किया गया है। थर्ड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका के पास थर्ड की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए थर्ड सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती है, यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। इजराइल में ऐसे 2-2 सिस्टम तैनात रहे, लेकिन क्या ये काफी साबित हुए? बिल्कुल नहीं। हाइफा और तेल अवीव में गिरती हुई मिसाइलों ने बताया है कि ईरान एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है और उनको रोकना ना इजराइल के बस की बात है, ना ही अमेरिका इसमें 100% कामयाब रहा है। अगले 24 घंटे इजराइल के लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। अगर नेतन्याहू ईरान के लॉन्च पैड वाले अड्डों को तबाह करने में नाकाम रहे तो समझ लीजिए इजराइल और अमेरिका को लगातार बड़े बड़े झटके मिलते रहेंगे। ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल को ऐसे ही सिग्नल लगातार मिल रहे हैं।